नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है प्राचीन ज्ञान YouTube चैनल पर। मित्रों, पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद होती है जिससे प्यास बुझती ही है। साथ ही साथ अगर पानी के बारे में अच्छे से जान लिया और सही तरीके से इसका उपयोग कर लिया तो यकीन मानिए पानी के इस्तेमाल से आप अपना सारा रुका हुआ काम चुटकियों में बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका हुआ काम नहीं बन पा रहा है, घर में पैसे आने के मार्ग बंद हो चुके हैं, आप गरीबी का रोना रो रहे हैं, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपके सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। गरीबी दरिद्रता कोसों दूर भागेगी, आपके घर में पैसे आने के मार्ग तेज गति से खुलने लगेंगे, आपको धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करने लगेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता ही है और बहुत से लोग दूर दूर तक सफर करके मंदिर से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं। यानी गंगाजल को सबसे पवित्र माना जाता है, जिसका छिड़काव करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने अपने घर में उपयोग किए जाने वाले पानी यानी नॉर्मल सा पानी का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो आपका कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ काम क्यों ना हो या आपके घर में कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्तियों का वास भी क्यों ना हो, उन सभी चीजों का निवारण अपने घर के सादे पानी से कर सकते हैं। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से तांत्रिक मंत्र, वैदिक साधना, ज्योतिष विद्या जैसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए अब मिलकर विस्तार पूर्वक जानते हैं। मित्रों, बता दें, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक विशेष क्रिया होती है। उस क्रिया को आपको सही रूप से करना होगा, तभी आपको इसका असर दिखना चालू होगा। जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि जो क्रिया हम बताने वाले हैं उसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको लाखों रुपए का फायदा मिल सकता है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मिनट इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन यकीन मानिए मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर सदा के लिए हो जाएगा। गरीबी दरिद्रता जैसी चीजों से आप मुक्त हो जाएंगे, धन आने के मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे। आइए अब शुरू करते हैं मित्रों। पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को एक दिन भी पानी न दिया जाए और उसके बदले में उसे कुछ भी मांगा जाए तो वह पाने के लिए सब कुछ निछावर कर देगा। कोई भी व्यक्ति खाने के विकल्पों में फल खाकर जी सकता है, लेकिन पानी के विकल्पों में दूसरा कुछ भी नहीं चुन सकता। जीवित रहने के लिए हर एक व्यक्ति को पानी की विशेष आवश्यकता होती है। अगर वही आपको विज्ञान की भाषा में बताए तो पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, यानी लोगों की फीलिंग को समझता है। अगर आपने पानी की बातें अच्छी तरीके से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसे आप अपनी दिनचर्या के कार्य में ले आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पुराने समय में एक कहावत हुआ करता था कि हम उसके घर का पानी नहीं पिएंगे। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि बुरे घर का अगर पानी पिएंगे तो उस पानी से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती हैं। इसलिए पुराने जमाने के लोग बार बार कहा करते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, अन्यथा हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच बुरी होती है, उनके घर का पानी नहीं पिया जाता है। मित्रों, बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है तो आप केवल पानी से ही उसकी सोच को बदल सकते हैं। अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप अपने शत्रु का विनाश पल भर में कर सकते हैं। मित्रों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में शत्रु हो जाता है तो वह शत्रु उसके सारे सुख सुविधा को हड़पने का प्रयास करता है। वह हमेशा चाहता है कि आपका सारा सुख आपसे दूर चला जाए।
आपका दुश्मन आपको रात दिन किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है, लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। यानी स्वाधिष्ठान चक्र केवल उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग हैं, जो लोग किसी का कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन बदले में कोई व्यक्ति उस सच्चे इंसान का नुकसान करना चाहता है, तो स्वाधिष्ठान चक्र उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है जिसकी सोच गलत होती है। स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आइए अब आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, अगर आपको स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको एक तांबे का ग्लास लेना होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको तांबे के अलावा पीतल और स्टील का गिलास नहीं लेना है, अन्यथा आपके स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रकोप होगा वह आपके ऊपर भी आ सकता है। अगर आपके पास तांबे का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का इंतजाम कर सकते हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस गिलास को लेना है, इसमें पूरी तरह से पानी भर लेना है, इसमें अपनी परछाई को देखना है। मित्रों, जब भी आप स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करें तब आपके पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए, आपका पैर धरती से कनेक्ट रहना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र आपको आधे घंटे तक स्मरण करना होगा, यानी ऐसा बोलना होगा। यह प्रक्रिया आपको सुबह और शाम 7 दिनों तक लगातार करना है। सुबह 7 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद यह प्रक्रिया अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए मित्रों, आपका जो शत्रु होगा वह आपके नाम से भी थर-थर कांपने लग जाएगा। वह आपके बारे में गलत करने का प्रयास करेगा तो उसकी बर्बादी चालू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे हिंदू शास्त्र में स्वाधिष्ठान चक्र को शत्रुओं के लिए सबसे खतरनाक चक्र माना गया है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक आप करिएगा और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको तांबे के गिलास या फिर मिट्टी के गिलास में ही करना है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करके आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन कई लोग यह भी सोच रहे होंगे कि क्या हम स्वाधिष्ठान चक्र का प्रयोग करके अच्छे लोगों को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो बता दें, स्वाधिष्ठान चक्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अगर कोई भी इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा होगा, तो स्वाधिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी जरूर कर देगा। मित्रों, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आपके घर में पैसे आने के मार्ग बंद हो गया है, आप गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और हमेशा सोच रहे हैं कि अब अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होगा, जिसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपका व्यापार बिजनेस सही से नहीं चल पा रहा है, पैसे आने के सारे स्रोत बंद हो चुके हैं, तो धन प्राप्ति के लिए आपको श्री मंत्र का जाप करना होगा। श्री बीज मंत्र का जाप करके आप अपने जीवन में चुंबक की तरह धन को आते हुए देखेंगे। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बता दें, श्री बीज मंत्र का जाप आपको 7 बजे के पहले पहले करना है। वैसे तो हमने पहले जो नियम आपको बताए थे, पहले जो मंत्र आपको बताए थे, उसका जाप आपको 7 बजे के बाद करना था, लेकिन आपको इसे 7 बजे के पहले करना है। इस क्रिया को आपको पानी पीते हुए करना है। जितनी बार आप पानी पिएंगे, फ्रेम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। आपको लगभग 2 मिनट तक इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पानी पीना है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम हर बार पानी पीते हुए इस मंत्र का जाप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको एक अलग से विकल्प बता रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको गुलाब को किसी भी एक गिलास के पानी में डाल लेना है। उसके बाद बिना चप्पल के अपने हाथों में पकड़कर आपको आधे घंटे तक श्री बीज मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपने जिस पानी को अभिमंत्रित किया है, उस पानी को आप किसी भी प्लास्टिक बोतल में या फिर आप जिसमें पानी है उसमें भरकर रख लीजिए और इसे प्रतिदिन नियमित रूप से पीते रहे। अगर पानी खत्म हो जाए फिर उस पानी को अभिमंत्रित करके अपने बोतल में भर लीजिए और उसी तरह उपयोग कीजिए। मित्रों, जब पानी अभिमंत्रित हो जाता है और शरीर के अंदर जाता है
तो उससे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा इस मंत्र से माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, जिससे धन के सारे दरवाजे खुल जाता है और धन का आगमन तेज गति से होने लगता है। इसलिए आपको इस क्रिया को एक बार जरूर करके देखना चाहिए। इस तरह हमने बताया, अगर आप उसी तरह इस क्रिया को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार करके जरूर देखिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।